अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम। उम्मीद कामिल है कि आप ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, आज फिर एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि किसी और का भी फ़ायदा हो सके। तो नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है किशमिश। तो किशमिश के फ़ायदों के ऊपर बात करेंगे आज। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो नाज़रीन इकराम, किशमिश के जो फ़ायदे हैं वो किसी तारफ़ के मुताज नहीं हैं। किशमिश जो है दुनिया सारी इस्तेमाल कर रही है, पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रही है और पूरी दुनिया में जो है अरसा दराज से किशमिश इस्तेमाल होती आ रही है। इसमें कोई नई बात नहीं है, कोई नई चीज़ नहीं है। तमाम लोग जो हैं इससे तकरीबन वाकिफ़ हैं। तो नाज़रीन इकराम, किशमिश को पुलाव में इस्तेमाल किया जाता है, बिरयानी में इस्तेमाल किया जाता है, कोरमे में इस्तेमाल किया जाता है, उसके अलावा स्वीट में इस्तेमाल किया जाता है, उसके अलावा इसको ड्राई इसी तरह खाया जाता है, उसके अलावा पानी में भिगो के भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो नाज़रीन इकराम, किशमिश के क्या क्या फ़ायदे हैं और किन लोगों को किशमिश खानी चाहिए, किन लोगों को किशमिश नहीं खानी चाहिए, आज इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो नाज़रीन इकराम, माहिरीन के मुताबिक जो है किशमिश, जो इसका सही तरीका है तो वो ये है कि आप रात को इसको 1 गिलास पानी में आप इसको भिगो के रखें। अब जिन लोगों को नाज़रीन इकराम शुगर का मसला है, तो शुगर के मसले वाले लोग जो हैं, शुगर के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और बड़ी तफसीली वीडियो बनाऊंगा और बहुत ही डिटेल में वीडियो बनाऊंगा ताकि उसमें ये तकरीबन जो है सारी बातें क्लियर हो जाएं कि शुगर के जो मरीज़ हैं वो किशमिश खा सकते हैं या नहीं खा सकते। अगर खा सकते हैं तो कितनी मिकदार में खा सकते हैं, और शुगर के मरीज़ जो हैं उनके लिए मीठा ज़रूरी होता है या मीठे से अलावा कुछ और चीज़ें ऐसी ज़रूरी होती हैं जिनके इस्तेमाल से जो है वो शुगर में कंट्रोल ला सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि शुगर का जो मरीज़ है तो उसको मीठा खाने से ज़्यादा शुगर हो जाए या तो मीठा खाने से ही शुगर होती है, ये ज़रूरी नहीं है। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बैलेंस रखनी पड़ती हैं और उनके बारे में हम ज़िक्र करेंगे कि कौन सी चीज़ें हैं जो बैलेंस रखनी पड़ती हैं, तो जिसकी वजह से जो है आपकी शुगर जो है वो कंट्रोल रह सकती है। तो जिन लोगों को शुगर हो चुकी होती है तो उन लोगों के लिए ये मसला है कि उन लोगों को मीठे से परहेज़ करनी चाहिए। मीठा कतई तौर पे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और मीठा अगर इस्तेमाल करते भी हैं तो अपने डॉक्टर से, अपने मौलिद से मशवरे के बाद इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो नाज़रीन इकराम, शुगर के ऊपर मैं डिटेल से वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। किसी टाइम पे वो डिटेल में वीडियो बना के तो आपके सामने मैं पेश कर दूंगा। उम्मीद है कि आपको उससे काफ़ी फ़ायदा होगा। तो नाज़रीन इकराम, रात को 1 गिलास पानी में आपने इसको भिगो के रख देना है। 1 से 2 चमचे आप भिगो के रखेंगे। जो आम हालत में जो लोग फ़िट हैं, जो लोग शुगर के मरीज़ नहीं हैं, तो उनको जो है 1 से 2 चमचे वो ले सकते हैं। खाने के चमचे, टेबल स्पून 2 जो हैं, आप उसको 1 गिलास पानी में डाल के तो आप रात को रख लें। सुबह को जो है आपने वो गिलास में जो है आप उसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे, हिलाएंगे। हिलाने के बाद आपने किशमिश भी खा लेनी है और साथ में आपने पानी भी पी लेना है। तो पानी भी आप पिएंगे, किशमिश भी आप खाएंगे, तो उससे जो है पूरा दिन आपका फिट रहेगा। और जितने भी मिनरल्स हैं, जो विटामिन्स और मिनरल्स जो हैं, वो जिस्म को जो चाहिए होती हैं, तो सुबह को जो है तकरीबन जो है ख़ासी मिकदार में वो इस मेवे की सूरत में आपको मिल जाते हैं, और इस पानी की सूरत में और इस मेवे को खाने की सूरत में जो है आपको वो मिनरल और विटामिन मिल जाते हैं। इसके अलावा नाज़रीन इकराम, किशमिश के बेशुमार फ़ायदे हैं। अगर इसके ऊपर तफसील से वीडियो बनाई जाए तो मेरा ख्याल है कि 1 घंटा भी कम पड़ेगा। तो नाज़रीन इकराम, इसके अलावा ये ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल करने में बेहतरीन चीज़ है। पानी में भिगो कर किशमिश को इस्तेमाल करने से जिस्म में जज़ब होने वाले ग़िज़ाई अज्जा की मिकदार बढ़ जाती है, और ये ऐसे अफराद के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद होती है जो हाई ब्लड प्रेशर के शिकार होते हैं। इसमें मौजूद नाज़रीन इकराम पोटाशियम जिस्म में नमकियात को मुतवाज़न करता है, जिससे ब्लड प्रेशर जो है वो आपका कंट्रोल में रहता है और ब्लड प्रेशर जो है आपका ज़्यादा बढ़ता नहीं है। इसके अलावा नाज़रीन इकराम, निज़ाम हाज़म के लिए किशमिश बहुत बेहतरीन चीज़ है। किशमिश फ़ाइबर से भरपूर मेवा होता है, और इसको पानी में भिगो कर खाने से जो है ये कब्ज़ के शिकार जितने भी लोग होते हैं तो उनके लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। तो निज़ाम हाज़म को ये दुरुस्त करता है, और निज़ाम हाज़म जो है वो दुरुस्त तरीके से काम भी करता रहता है। इसके अलावा नाज़रीन इकराम, इसके बेशुमार किस्म के और भी फ़ायदे हैं। हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। सांस की बू को दूर करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। खून की कमी को दूर करने के लिए बहुत ज़बरदस्त है। उसके अलावा जिस्मानी वज़न में कमी के लिए बहुत ज़बरदस्त है, और मज़ीद काफ़ी सारे इसमें ऐसे फ़वाइद हैं जो कि अगर वीडियो तफसील से बनाई जाए तो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो देखने में भी आपको परेशानी होगी। तो नाज़रीन इकराम, किशमिश के बेशुमार फ़ायदे हैं। इसको इस्तेमाल करके तो आप काफ़ी सारी चीज़ों से, काफ़ी बीमारियों से आप बच सकते हैं। तो नाज़रीन इकराम, इसको इस्तेमाल लाजमी करें, और इसको इस्तेमाल करने का बेहतरीन तरीका मैंने आपको बता दिया है कि रात को 1 चमचा से लेकर 2 चमचे, जो लोग शुगर के मरीज़ नहीं हैं तो वो 1 टेबल स्पून से लेकर 2 टेबल स्पून भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। रात को पानी में डाल के रख लें, सुबह वो पानी भी पी लें और साथ में वो किशमिश भी खा लें। ये तरीका नाज़रीन इकराम बेहतरीन तरीक़ाकार है मिनरल्स का और विटामिन्स का
बेहतरीन तरीक़ाकार है जो आपके जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं, विटामिन मिनरल्स, तो उसके लिए बेहतरीन किस्म का सोर्सेज को माना जाता है। ये तरीक़ाकार इसी तरीके से आप इस्तेमाल करेंगे तो नाज़रीन इकराम, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि किसी और का भी फ़ायदा हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी ऑलवेज़, बाय।